हमारे यहाँ जैसी शांति बनी हुई है इसी तरह से शांति बनी रहे। अफवाहों में ना आए, कोई अफवाह में नहीं आए, किसी की कोई बातों के बहकावे में ना आए कि भाई वहाँ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ क्या हो रहा है उस बात पे ध्यान भाई, जिसने अगर कोई गलत किया है तो उसको उसका हर्जाना भुगतेगा। अगर उन तीनों ने गलत किया है तो उन तीनों को भी प्रशासन सलाह देगा। कानून वो तो मिलेगी, वो तो मिलनी भाई। लड़के मतलब जिंदा नहीं पकड़े गए, उन्हें मार दिया गया। ये भी हमारा एक फेलियर। हम चाहते कि उन्हें, हम ये नहीं चाहते उन्हें बचाया जाए, उन्हें चौराहे पे लाके मारना चाहिए था। अपने कानून की पावर दिखाने का हम उनके बचाव के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। सीधी शांति की अपील बनाने के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने। शांति तो बिल्कुल बनाए, सभी लोगों से, पूरे देशवासियों बहकावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। हमारी पूरे देशवासियों से अनुरोध है ये, किसी के बहकावे में ना आए। जो भी काम करने हैं, हमारे लिए अदालतें पड़ी हैं। आपको अगर कुछ मांग करनी है तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, और इसमें जो जांच हो रही है अतीक के और उसके अशरफ के मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट को दें इसकी जांच। सुप्रीम कोर्ट अपने जज बिठलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। अतीक और अशरफ यानी कि अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि जो 3 शूटर थे उनको मौके पर ही पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है, और एक तरफ तो रमजान का पाक महीना चल रहा है और वहीं ईद भी आने वाली है। लेकिन इस हाई अलर्ट के बीच हम ग्राउंड जीरो पर उतर के ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील की है कि कहीं भी किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए, कहीं भी किसी के बहकावे में ना आए, कहीं भी कोई माहौल खराब ना होने पाए, इसीलिए अपील की गई है। और उस अपील पर लोग ध्यान भी दे रहे हैं। सीधा बातचीत करते हैं। सर, चाचा क्या नाम है आपका? अली हसन है चाचा? अली हसन। अली हसन, कैसा माहौल है इस क्षेत्र में भी? माहौल सही है, ठीक माहौल। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी? ना, यहाँ कोई परेशानी नहीं, यहाँ कोई परेशानी नहीं। अतीक और अशरफ की हत्या हो गई, उसके बाद कहा गया कि भाई माहौल बिगड़ सकता है, पुलिस हाई अलर्ट पर रहे। योगी सरकार ने कहा कि शांति बनाए रखे, क्या कहना चाहिए? नहीं, यहाँ का माहौल सही है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, शांति है, शांतिपूर्ण तरीके से है। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अभी अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई है, उसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन माहौल ना खराब हो, अफवाहों में ना आए, लोग कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में ना आए, शांति की अपील की गई है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखिए, अशरफ का हो या अतीक का हो जी, वो यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इलाहाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहाँ उनका क्या मैटर था, क्या नहीं था, अब उन्होंने पहले की होंगी तो उनका किसी ने वो नहीं करा था। आज उनकी हो गई तो तकलीफ हो रही है क्या? भाई वो तो जैसा करता वैसा भरेगा कोई भी। बो के काटते तो गेहूँ कहाँ से काट लोगे? तो इस तरह की बातें हैं। यहाँ हमारा माहौल ऐसा नहीं है। हमारे खोड़ा के अंदर जो है हर तरह का माहौल बहुत बेहतर है, और ना लोग इन बातों पर ध्यान देते हैं। कहाँ का मामला है, कोई यहाँ का मामला हो तो आदमी थोड़ा बहुत सोचता भी यार चलो देखें। वो ऐसा उम्र दराज हैं, आप उम्र दराज हैं, डॉक्टर हैं आप, क्या कहेंगे? शांति की अपील की गई है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों की बात, बुजुर्गों की, हमारे यहाँ जैसी शांति बनी हुई है इसी तरह से शांति बनी रहे। अफवाहों में ना आए, कोई अफवाह में नहीं आए, किसी की कोई बातों के बहकावे में ना आए कि भाई वहाँ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ क्या हो रहा है उस बात पे ध्यान दें। जिसने अगर कोई गलत किया है तो उसको उसका हर्जाना भुगतेगा। अगर उन तीनों ने गलत किया है तो उन तीनों को भी प्रशासन सलाह देगा। कानून वो तो मिलेगी, वो तो मिलनी भाई। अगर जो है उन्होंने गलत किया है तो उनको मिलेगी। जब वो तीनों पकड़े गए हैं तो बताएंगे क्यों किया, क्या था, उनका क्या मैटर था, तो उनको सजा प्रशासन देगा। और जो भी काम हुआ है वो प्रशासन करने वाला है, उसको हम या आप या आम पब्लिक थोड़ा ही करेगी। हम पब्लिक एक दूसरे से भिड़ना ये गलत तरीका है। शांति की अपील आप भी करते हैं? शांति की अपील करते हैं कि हमारे देश में शांति रहे, बिल्कुल, और खास करके हमारे खोड़ा में तो पूरी शांति रहे। हम दी गई उसके बाद लगातार प्रशासन की तरफ से कैंपिंग फ्लैग मार्च किया जा रहा है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने अपील की है कि कोई भी अफवाहों में ना आए, शांति बनाए रखें। आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे? आप लोग क्या कहेंगे? कैसा माहौल है इस गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर? नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा मामला नहीं है, सब शांति है, किसी तरह की कोई बात नहीं है बस। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। उमेश पाल का जो मर्डर हुआ ये भी एक फेलियर है कि एक सरेआम एक भीड़ बाजार में आके 4-5 आदमी, एक 2 गनर के साथ एक बंदा है, उसको सिक्योरिटी दी गई है, उसके बीच में उसका मर्डर हो जाता, तो किसका फेलियर है? हमें दुख उसका भी है, उमेश पाल का भी, और उसके साथ जो 2 गनर मार शहीद हुए हैं, हमें उनका भी अफसोस है। उनके पीछे भी बच्चे थे, उनके पीछे भी परिवार था। ऐसा क्यों हुआ?
अतीक अहमद के लड़के ने और उनके साथियों ने मिलकर उनका मर्डर कैसे कर दिया, ये हमारे गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ा फेलियर है। उसके बाद उन 2 लड़कों को सबके सब एनकाउंटर हो गए, अतीक अहमद का लड़का और एक और जो साथ था, मैं नाम नहीं जानता उनका, मोहम्मद गुलाम। वो 2 लड़के मतलब जिंदा नहीं पकड़े गए, उन्हें मार दिया गया। ये भी हमारा एक फेलियर। हम चाहते हैं कि उन्हें, हम ये नहीं चाहते उन्हें बचाया जाए, उन्हें चौराहे पे लाके मारना चाहिए था। अपने कानून की पावर दिखाने का हम उनके बचाव के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। गलत करा है, गलत पक्ष में कोई नहीं है, गलत के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनका एकदम मतलब 15-20 पुलिस वाले और 2 बंदे उनसे काबू में नहीं हुए, जिंदा नहीं पकड़े गए। ये भी हमारी एक फेलियर है। हम उन्हें जिंदा पकड़ना था और उन्हें सजाए मौत देनी थी और चौराहे पे ला के देनी थी। ये होता। अब आप क्या कहेंगे? अरशद आगे 3 लड़के आके बीच पुलिस वालों के बीच में और इतनी मीडिया के सामने कैमरे के सामने मान जाते, ये भी हमारा फेलियर है। हम इसके पक्ष में नहीं है कि उन्होंने अच्छा करा या बुरा करा, बुरा भुगतेंगे, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का एक फेलियर है कि हम उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाए। उमेश पाल का सरेआम रोड पे मर्डर हो जाता है, 2 गनरों के शहीद हो जाते हैं, उसके बाद ये 2 लड़के जिंदा नहीं पकड़े जाते, इनमें से कोई सा भी, सबके सब मारे जाते हैं। इतना बड़ा पूरी यूपी की फोर्स उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाई। उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो कोई और आदमी इसका दुस्साहस ना कर सके। हम लेकिन किसी को भी जिंदा नहीं पकड़ पा रहे। क्या हो रहा है? अभी 3 लड़के जिंदा पकड़े गए हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ पर गोली चलाई। तो ये तो देखो ना कि वो इतने सारे पुलिस वाले, और जबकि पता अतीक अहमद कोई छोटा मोटा आम आदमी नहीं था, इतना बड़ा आदमी जिसके पीछे इतने सारे केस तो पूरी थी उनके साथ। रहे कि किसी बात का दुख है क्या अतीक के मरने पर? क्या आप मान रहे हैं कि लगता है कि जिसने जो किया उसको उसकी सजा मिलेगी, या मिली है, या आगे भी कोई अगर गलत करेगा तो कोई मिलेगी? जो आदमी गलत है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा हमारे देश का कोई कानून भी है, संविधान भी है। और भी बहुत सारे लोग हैं यूपी में जो इससे भी बड़े क्राइम कर रखे हैं उन्होंने, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। हम किसी भी क्राइम के सख्त में नहीं है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम। सजा सबको मिलनी चाहिए, सजा सबको। जिसने गलत किया, जिसने क्राइम किया, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो विनोद हो, चाहे वो कोई XYZ हो, हाँ कोई भी हो, सबको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब शांति की क्या कहना चाहेंगे? शांति की अपील की गई। भाई शांति, आप बिल्कुल शांति से रहें। जो हो चुका हो हमारे, उसका मतलब नहीं है कि हम किसी के लिए यहाँ दंगे फिसाद करें और यहाँ पर हम अपना कारोबार, अपना आपसी प्यार मोहब्बत खत्म करें। अफवाहों में ना आए, अफवाह में बिल्कुल भी ना आए, किसी की भी भड़काऊ में ना आए, किसी के कोई भड़काऊ में ना आए, कोई वो नहीं। दादा आपका क्या नाम है? क्या कहेंगे? शांति की अपील की गई है, होनी चाहिए। कैसा माहौल है इधर क्षेत्र? माहौल बढ़िया, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मोहल्ला भी है और हिंदू मोहल्ला भी है। ना बहुत बढ़िया चल रहा है, शांति है पूरी तरीके से, बिल्कुल फुल। कोई ऐसी अफवाहों का नहीं है, कोई बाजार गर्म नहीं है कि भाई ये कैसी बात नहीं, जैसा है ऐसे रहे। अच्छा, जैसे हैं वैसे चल रहा है। ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि यहाँ माहौल ख़राब ना हो जी। लेकिन हम एक चीज़ की मांग और करते हैं। देखिए, ये जो पुलिस मार रही है या बदमाशों को बदमाश मार रहे हैं, भाई ये हमारी अदालतें हैं, ये मामले अदालतों तक जाने चाहिए। अब अतीक अहमद हो या उनका भाई हो, पुलिस कस्टडी में होने के बाद उनका मर्डर हो जाता है, ये फेलियर है, आप मानते हैं? ये गवर्नमेंट का भी फेलियर है और पुलिस का भी फेलियर है। और हम तो ये मांग करते हैं कि इस तरह के पुलिस वालों को बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने 17 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, एकदम तुरंत। जैसे ही खबर ये पूरी वायरल हुई, क्योंकि पूरी मीडिया देख रही थी जिस तरीके से वो मर्डर हुआ, जिस तरीके से वो हत्या हुई, पूरे मीडिया के कैमरे में कैद हो गया, तो तुरंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारी अपनी मीटिंग्स छोड़कर इस पर पूरा फोकस किया और 17 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त भी कर दिया। लेकिन वो जो सिपाही बर्खास्त किए, इन्होंने 1-2 दरोगा बर्खास्त किए, भाई इनके ऊपर और भी तो बैठे हुए हैं अधिकारी। भाई कुछ ना कुछ तो चाल है, ये इतना तो आसान नहीं है कि 3 बदमाश घुसेंगे पुलिस कस्टडी में होके मार के चले जाएंगे और सेपरेट चले जाएंगे। फिर एक सिपाही आता है पीछे से, वो 2 बदमाशों को पकड़ लेता है। जो बदमाश 15-15 राउंड गोली चला रहे हैं, एक सिपाही 2 को पीछे से पकड़ लेता है और वो उसकी कवरिंग में आ जाते हैं। भाई जब वो गोली चला रहा है, 40 सेकंड तक गोली चली है, तो पुलिस वालों ने उन पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्रॉस फायरिंग करनी चाहिए थी, पुलिस को बचाव करना चाहिए था, पुलिस को फायरिंग करनी चाहिए थी, टांग में गोली मारनी चाहिए थी उनके। प्रक्रिया है योगी जी की, उन पे भी होनी चाहिए। प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी हो रही? योगी जी क्यों नहीं उन तीनों के घर बुलडोजर भेज रहे हैं? क्यों नहीं उनके घर गिरवा रहे हैं? क्यों नहीं उनके घर वालों को पकड़ लाए हैं जैसे योगी जी करते हैं? सब पे मुकदमे लगाए देते हैं, घर वालों पे तो भाई उनका घर भी करें ऐसे। उन्होंने तो जघन्य अपराध किया है ये। और अतीक के मरने का या अतीक और अशरफ पर हमला होने का क्या कोई दुख है? इस चीज का आप लोगों को लगता है कि देश में किसी को उसका दुख मनाना चाहिए? देखिए, दुख तो कोई किसी का नहीं मनाना चाहिए, लेकिन दुख है कम से कम हमारे सामने देश की जनता मांग करती है कि अदालतों के फैसले आने चाहिए कि ये कितना कसूरवार था, कितना नहीं था। जितने उन लोगों पे एलिगेशन, ज्यादा मुकदमे थे, जितने ज्यादा उन पे एलिगेशन लगे हुए थे, वो सामने लाती ना अदालत।
भाई अदालतें किस लिए हैं? पुलिस थोड़ा ही फैसला कर देगी कोई भी, या ईडी या ये जो एजेंसियां हैं सीबीआई, ये थोड़ी फैसला कर देंगे कोई भी। ये किसी को कसूरवार कहते तो इनके कहने से कसूरवार थोड़ी होता है। भाई हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे कोर्ट जब तक डिसीजन नहीं देंगे जब तक हमें कुछ थोड़ा ही पता चलेगा। आप कहते हैं कि मांग आप लोग भी कर रहे हैं, मांग प्रशासन भी कर रहा है कि उन पर कार्रवाई तकड़ी होनी चाहिए, कार्रवाई तकड़ी, सीधी शांति की अपील बनाने के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने। शांति तो बिल्कुल बनाए, सभी लोगों से, पूरे देशवासियों बहकावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। हमारे पूरे देशवासियों से अनुरोध है ये, किसी के बहकावे में ना आए। जो भी काम करने हैं हमारे लिए अदालतें पड़ी हैं। आपको अगर कुछ मांग करनी है तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, और इसमें जो जांच हो रही है अतीक के और उसके अशरफ के मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट को दें इसकी जांच, सुप्रीम कोर्ट अपने जज बिठलाएं। भाई देखिए, माहौल तो बहुत बढ़िया है, ना तो यहाँ किसी को आपत्ति है, ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना सिख को, ना ईसाई को। और ईद भी मना रहे हैं और बहुत जोर शोर से मना रहे हैं, त्यौहार आ रहा है। और रही बात इनकी, भाई जो काम जो हो रहा है ना, ये गोदी मीडिया खराब कर रही है, इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ रही है। अतीक अगर गलत था तो उसके साथ गलत होगा, आप गलत हो पत्रकार साहब तो आपके साथ गलत होगा। कोर्ट है, कचहरी है, प्रशासन है, बिल्कुल। तो उसमें हमें कोई इसमें टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन भी बैठा है, कोर्ट भी बैठा है, अदालत भी बैठी है। बस वही है कि जिस तरीके से करा गया है वो गलत था। तो ये जो शूटर है, इनके बेचारों की क्या दुश्मनी है? जिसकी 18 साल से उम्र है उसकी अतीक से क्या उसका लिंक हो सकता है? वो लिंक किसका है वो पुलिस बताए ना। उस पर तफ्तीश चल रही है, उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, तफ्तीश चल रही है। ये बताओ, 18 साल का शूटर है, उसका घर से कोई ताल्लुक नहीं है, और उस पे हथियार जो आता है वो मेड इन तुर्की आता है। तो वो कहाँ से आ जाता है? उस पे तो बेचारे पे इतने पैसे भी नहीं होंगे। वो किसने दे दिया? बिल्कुल 7-8 लाख रुपए की वो मेड इन तुर्की जो पिस्टल है, जागान उसका नाम है, जिससे नहीं है, ये पेपर कह रहा है। नहीं बिल्कुल मैं देख रहा था। लेकिन सीधी बात यह है कि जो प्रशासन की अपील की गई है उस पर क्या जनता की सोच है। दूसरी बात ये, एक लिस्ट उन्होंने दिखाई थी भाई साहब ने, एक लिस्ट, ये क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुजम्मिल भाई ने भी एक लिस्ट दिखाई है, और सरकार से ये कहना है कि प्रशासन से हालांकि ये कहना है कि कानूनी कार्रवाई उन लोगों के साथ भी होनी चाहिए जिसकी इस लिस्ट में नाम आ रहे हैं। 17 लोग पुलिसकर्मी जो सस्पेंड हो गए, ये बहाल होकर आ जाएंगे और इन्हें इतनी दिन की सैलरी भी मिलेगी। कोई सस्पेंड नहीं हुआ, जितने दिन भी ये घर रहेंगे इन्हें इतने दिन की सैलरी मिलेगी और ये बहाल हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद। लेकिन अभी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई तो हुई है ना उनके ऊपर। अगर कार्रवाई नहीं होती तो लोग सवाल उठाते, पब्लिक और उग्र हो जाती। भाई अगर कार्रवाई नहीं होती तो सवाल तो इतना तो देखो वो कह रहे हैं बेचारे, इतना तो मान तो लोग सस्पेंड कर दिए। आप लोग इसी बात को, एक बात सुनिए, वो सस्पेंड हो के चला, वो गोली मार के चला जाता, उसके एक टांग में भी गोली नहीं लगती, क्यों नहीं लगी? क्या आप इस वक्त सवाल उठ रहा है, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, बड़े अधिकारी भी सवाल नहीं। आप ये बताओ, उसमें तो पुलिस कस्टडी में है, वो पुलिस ने एडीजी ने पकड़ा हुआ है, एसएचओ साहब ने पकड़ा हुआ है, वो एक गोली नहीं मार सकते बल्कि भाग खड़े हो जाते हैं। तो व्हाट इज पुलिस? हेलो, बताइए। नहीं बिल्कुल, हम तो आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा मैं, ये तो प्रशासन के लोग भी कह रहे हैं। हालांकि उनको ले लिया है हिरासत में, 17 सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन अपील एक बात बताइए, अपील ये की गई है कि किसी भी तरीके का कोई दंगा ना भड़कने पाए, किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए, किसी भी तरीके की कोई क्योंकि एक बड़ा त्योहार आने वाला है, उस त्योहार से पहले क्या अपील करना चाहते हैं? आप जिम्मेदार लोग हैं, मुजम्मिल भाई जिम्मेदार लोग हैं, मैं आप लोगों के मोहल्ले में लगातार शांति के लिए अपील करना चाहता हूँ। मैं खासतौर से लोकप्रिय बिहार वालों की और खोड़ा वालों से शांति की अपील चाहता हूँ, और शांति प्रिय से उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके गाँव के लोग, पूरा भारत के लिए, भारत के मुसलमानों से मेरी ये अपील है कि वो शांतिपूर्वक अपना त्यौहार मनाएं। और ये भाई ये हो सकता है कि हम लोग मुसलमान हैं कि हम तो ये मानते हैं कि उसकी जुर्मों की सजा हो सकती है, वो उसे मिल गई। तो ये तस्वीर है, शांति की अपील लगातार की जा रही है। लेकिन मैं ग्राउंड जीरो पे उतरा हूँ, लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखाता हूँ। इधर मुजम्मिल है, इधर डॉक्टर साहब है। बताइए, पुलिस से हम सहमत नहीं है। पुलिस की कार्यवाही प्रणाली पर सवाल। हालांकि पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल यही लोग नहीं उठा रहे हैं, लगातार बड़े जिन लोगों से इंटरव्यू किया जा रहा है, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पुलिस की, प्रशासन की इस कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है। और सवाल बनता है क्योंकि एक पुलिस की कस्टडी में चाहे वो अपराधी था, हालांकि वो एक विचाराधीन अपराधी था, एक मुकदमे में सजा उसको जरूर मिली थी उम्र कैद की अतीक को, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके से 3 लोग आते हैं और मार देते हैं, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ
जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनकी तरफ से, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, जो प्रशांत कुमार जी हैं लॉ एंड ऑर्डर एडीजी साहब, उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, बड़े उलेमाओं की तरफ से, बड़े सनातन के जो लोग हैं, मानने वाले हैं, धर्म गुरुओं की तरफ से यही अपील की जा रही है और की गई है और की जा रही है कि एक बड़ा त्यौहार आने वाला है, लेकिन इस पूरे मामले पर पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था को कायम रखा जाए और शांति की अपील की गई है और शांति बनाए रखें। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, जिला गाजियाबाद।